वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये वर्क परमिट सिस्टम मालूम होना चाहिए और वर्क परमिट कैसे इशू करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। और डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ वर्क परमिट इज एन एग्रीमेंट विच गिव ऑथराइजेशन फॉर स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। ऑथराइजेशन मीन्स ये परमिशन देता है स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटीज़ के लिए जो भी कैरिड आउट होनी है आपकी साइट पे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी साइट पे हॉट वर्क होना है तो उससे पहले हॉट वर्क परमिट इनिशिएट होता है और उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट उसको इशू करता है आफ्टर चेकिंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स कि उसके सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं, क्या पीपीई उन्होंने पहना हुआ है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल्स वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो सब चीज़ें देखने के बाद सेफ्टी ऑफिसर वर्क परमिट इशू करता है। नाउ द लोकेशन एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ये भी वर्क परमिट पे लिखा होता है। लोकेशन कि वो एक्टिविटी किस लोकेशन पे हो रही है और रिक्वायर्ड टाइम कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा, वो बताते हैं कि हम इतने टाइम में ये काम कंप्लीट कर देंगे, वो भी वर्क परमिट पे टाइमिंग भी लिखी होती है। नाउ अगर सिंपल वर्ड में इसको समझे तो एग्रीमेंट बिटवीन इश्यूअर एंड रिसीवर, वर्क मस्ट बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्रोविंस इन वर्क परमिट। दिस इज इम्पोर्टेंट। काम जो भी है, वर्क जो भी है, वो अकॉर्डिंगली मस्ट बी कैरिड आउट, जैसा वर्क परमिट में सेफ्टी मेजर, सेफ्टी रूल्स लिखे हुए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो सब लेके ही वर्क कैरिड आउट होगा जैसा कि वर्क परमिट में लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। एलिमेंट क्या क्या होते हैं वर्क परमिट में? इश्यूअर, रिसिप्ट, क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन। इश्यूअर मीन्स द गाय या द डिपार्टमेंट विच इनिशिएट द वर्क परमिट, वो डिपार्टमेंट जिसको वो काम करना है तो वो वर्क परमिट को इनिशिएट करता है कि भाई मुझे इस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी को हॉट वर्क करना है, कोई गैस कटिंग का काम है, तो जो डिपार्टमेंट गैस कटिंग देख रहा है उनकी तरफ से वर्क परमिट इनिशिएट होगा कि हमको परमिशन चाहिए ये हॉट वर्क करने के लिए। एंड उसके बाद रिसिप्ट या रिसिप्टेंट कौन होता है? कंपिटेंट पर्सन दैट इश्यू सेफ्टी परमिट मीन्स यू एज अ सेफ्टी ऑफिसर, या सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है वो इश्यू करता है वर्क परमिट। तो दैट इज। नाउ क्लियरेंस क्या होता है कि एवरीथिंग, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है तो क्लियरेंस हो जाता है वर्क परमिट। कैंसिलेशन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन इज देयर। नाउ टाइप ऑफ वर्क परमिट कौन कौन से होते हैं? हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, एक्सकवेशन परमिट, कन्फाइंड परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट एंड हाइट वर्क परमिट। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क परमिट, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट जो जनरली साइट पे कॉमनली ये होता रहता है, यूज होता रहता है। जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो इनिशिएट करता है, देन आफ्टर चेकिंग सर्टेन मेजर सेफ्टी डिपार्टमेंट वो इशू करता है वर्क परमिट। ओके, इट्स योर ड्यूटी एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप सर्टेन इंस्पेक्शन करने के बाद, सेफ्टी मेजर्स देखने के बाद वर्क परमिट इशू करते हैं। नाउ हाउ टू ऑब्टेन वर्क परमिट, क्वेश्चन है ये, पूछ भी लेता है कई बार इंटरव्यू में कि वर्क परमिट के एलिमेंट्स पूछता है ज़्यादातर इंटरव्यू में, और उसके बाद कैसे कैसे वर्क परमिट का प्रोसेस होता है वो भी पूछ सकता है। सो हाउ टू ऑब्टेन वर्क परमिट? वर्क परमिट इज इनिशिएट बाय द डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग द जॉब। इनिशिएट वो डिपार्टमेंट करेगा जो जॉब को परफॉर्म करेगा, एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हैज द इशूइंग अथॉरिटी। वर्क परमिट इशू कौन करेगा? सेफ्टी डिपार्टमेंट, आफ्टर चेकिंग सर्टेन मेजर, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी रूल्स, रेगुलेशन, सेफ्टी प्रिकॉशन, सब कुछ लेके काम हो रहा है देखने के बाद वो वर्क परमिट को इशू करते हैं। नाउ मेजर इज इश्यूअर एंड दिस रिसीवर कांट बी द सेम पर्सन। मीन्स जो डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रहा है जॉब के लिए, परफॉर्मिंग जॉब, कोई भी जॉब करने के लिए, हाइट वर्क है, हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, तो वो इशू नहीं कर सकता है। मीन्स इश्यूअर एंड रिसीवर कांट बी सेम पर्सन। रिसीवर ऑलवेज रिसिप्टेंट, ऑलवेज रिसिप्टेंट इज सेफ्टी डिपार्टमेंट, ओनली सेफ्टी डिपार्टमेंट हैज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ वर्क परमिट। नाउ डिटेल्स ऑफ वर्क परमिट, वर्क परमिट में क्या क्या होता है बेसिकली जो भी आप फिल करेंगे एज पर कंपनी पॉलिसी होता है, सब कंपनी का वर्क परमिट होता है, वो उस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको मिलेगा। जब भी आप साइट पे जाएंगे तो आपको वो फॉर्मेट मिलता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट मिलता है, आपको उसी फॉर्मेट में भरनी होती है चीज़ें, डिटेल्स भरनी होती है। नाउ कुछ डिटेल्स या जो डिटेल्स उस परमिट में प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ वर्क परमिट,
कौन सा काम चल रहा है, कौन सा टाइप का परमिट है, हॉट है, कोल्ड एक्सकवेशन है, हाइट है, कौन सा टाइप का वर्क परमिट है वो लिखना होता है। डेट लिखनी होती है, एरिया या यूनिट किधर हो रहा है, इक्विपमेंट लोकेशन, इक्विपमेंट की क्या लोकेशन है, वर्क डिटेल्स क्या काम होना है, स्टार्ट टाइम ऑफ वर्क, वर्क कब शुरू होगा, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कब तक खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर कितने वर्कर इन्वॉल्व हैं, और पीपीई यूज्ड कौन कौन से पीपीई यूज हो रहे हैं। मीन्स जैसा काम होगा वैसा पीपीई होगा, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम जॉब स्पेसिफिक पीपीई। जैसी जॉब होती है उसके स्पेसिफिक उसके रिस्पेक्ट में पीपीई पहनना होता है, तो वो सब इसमें वर्क परमिट में वो सब हम फिलअप करते हैं। ओके, नाउ एक लास्ट वन है इज सस्पेंशन ऑफ वर्क परमिट। ये एक टर्म है, यूज होता है कई बार साइट पे कि अगर आपको करना पड़ जाए तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, in case of any emergency, injury, dangerous occurrence, work shall be suspended and validity of any work permit ceases। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई इंजरी होती है या कोई डेंजरस इवेंट ऑक्योर हो जाता है तो वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो सस्पेंड हो जाती है और परमिट सीज हो जाता है, उसके बाद काम नहीं होता। दीज आर सम एक्स्ट्रा। अगर आप काम जैसा आपने वर्क परमिट को इश्यू कर दिया है, उधर काम हो रहा है और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट या मेजर कुछ वो इमरजेंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे सस्पेंशन ऑफ वर्क परमिट कैसे होता है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं इसमें। ओके, तो जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो वर्क सस्पेंड हो जाएगा, वैलिडिटी वर्क परमिट की सीज हो जाएगी। फायर इफ देर इज एनी जनरल अलार्म, इफ देर आर एनी चेंजेस इन द एग्रीड परमिट कंडीशन। अगर कोई भी परमिट कंडीशन आप एग्री करते हैं कि ठीक है हम ये सेफ्टी मेजर्स ये ऐसा ऐसा काम होगा, इस तरीके से काम होगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए होता है देन वो वर्क परमिट सस्पेंड होने के बाद न्यू आप इशू करते हैं। सस्पेंड वर्क परमिट, ये ध्यान देने वाली बात है, रिमेन्स लाइव अंटिल इट इज कैंसिल्ड। सस्पेंड जो परमिट होता है वो तब तक लाइव होगा जब तक वो कैंसिलेशन में नहीं जाएगा। आपने एलिमेंट देखे होंगे वर्क परमिट के, जब हमने बात करी थी पीछे वाली स्लाइड में, तो आपने देखा होगा उसमें एक टर्म थी कैंसिलेशन इज ऑल्सो देयर। सो दिस इज दैट। ओके, द वर्क शुड नॉट बी रीस्टार्टेड अंटिल द इशूइंग अथॉरिटी मीन्स द सेफ्टी डिपार्टमेंट हैज वेरीफाइड दैट इट इज सेफ टू डू सो एंड रीवैलिडेट द परमिट और इश्यू टू न्यू परमिट। वर्क तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक सेफ्टी डिपार्टमेंट री इशू नहीं कर देता है वर्क परमिट को। ओके, आफ्टर चेकिंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स। नाउ इफ द साइट कंडीशन हैव चेंज फॉर ऑपरेशन रीजन, अगर साइट कंडीशन चेंज हो जाती है उस वे में भी, ऑपरेशन रीजन की वजह से भी, उस वे में भी वर्क परमिट सस्पेंड हो जाता है। अगर कोई हजार्डियस सिचुएशन अपीयर होती है तब भी सस्पेंड हो जाता है। सेफ्टी रेगुलेशन वायलेट करता है तभी भी आप वर्क स्टॉप ऑर्डर देने के बाद परमिट सस्पेंड कर देते हैं। देन जब वो उस चीज को फॉलो करता है, जब वो सेफ्टी रूल्स के हिसाब से काम करेगा, उन मेजर्स को, उन सेफ्टी प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद आप दूसरा वर्क परमिट इशू करते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।